like a Hellcat. हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र है और मैं आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ा रहा था। ग्रुप थ्योरी में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिशन टेबल। इसमें क्या होगा, हम एक सेट लेंगे, एक ऑपरेशन लेंगे और उस ऑपरेशन के तहत सेट जो होगा हमारा, उस सेट के लिए कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। देखो, हमने एक सेट ले लिया, सेट का नाम ए है। सेट के एलिमेंट्स हैं 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। इस सेट के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है। ऑपरेशन हम यहाँ पे ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। कौन सा ले लेते हैं? मल्टीप्लिकेशन। इस ऑपरेशन को चाहे तो आप डॉट से भी इंडिकेट कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको कंपोजिशन टेबल बनानी है। कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए आप क्या करोगे, पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन बनाओगे। इस कॉर्नर में आप अपना ऑपरेशन लिखोगे। ऑपरेशन लिख दिया मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे जो आपके पास एलिमेंट्स है सेट में, उन एलिमेंट्स को लिख दोगे। ठीक है, तो हम ये लाइनें बना रहे हैं। यहाँ हमने 1 को लिख दिया, यहाँ हमने -1 को लिख दिया, यहाँ हमने आयोटा को लिख दिया, यहाँ हमने माइनस आयोटा को लिख दिया। ठीक है, चाहे तो रहने भी तो इस लाइन को जरूरी नहीं है। और यही एलिमेंट्स हम यहाँ पे डाल देते हैं। 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। हमने क्या किया, एक सेट दे रखा था, एक ऑपरेशन दे रखा था। इस सेट के सारे एलिमेंट यहाँ रो फॉर्म में लिख लिए और इन एलिमेंट्स को यहाँ पे कॉलम फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे जो ये खाली बॉक्सेस बन गए हैं, इन बॉक्सेस को हमने भरना है। बॉक्सेस को भरने का मतलब है कि हम, जैसे ये फर्स्ट बॉक्स है, ये हमारा इस रो और इस कॉलम में आया है, तो इस जगह को भरने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने का मतलब है इन दोनों एलिमेंट्स पे ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, तो हम 1 को 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद जब ये पोजीशन भरेंगे तो हम इधर से ये वाला और इधर से ये वाला, ठीक है, इधर से 1 है और इधर से हमारा, सॉरी, इधर से -1 है और इधर से 1 है। इन दोनों एलिमेंट्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा -1, क्योंकि 1 की -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। उसके बाद जब इस पोजीशन को भरेंगे तो इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, तो 1 इंटू आयोटा यहाँ पे आएगा आयोटा। उसके बाद जब इस जगह को भरेंगे तो इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इस एलिमेंट से करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा। ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे यहाँ पे भरे जा रहे हैं वो वापस इसी सेट के एलिमेंट होने चाहिए। देखो, 1, -1 आयोटा और माइनस आयोटा इसी सेट के एलिमेंट्स हैं, इस सेट से बाहर नहीं है। अब इस पोजीशन को भरना है तो ऊपर से तो 1 हो गया और लेफ्ट से -1 हो गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आएगा -1। इस पोजीशन को भरने के लिए ऊपर से तो -1 और यहाँ से -1। अब हमें पता है -1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा। अब इस जगह को भरने के लिए ऊपर से तो आयोटा और इधर से -1, तो दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी, -1 की आयोटा साथ वो आएगी माइनस का आयोटा। उसके बाद इस पोजीशन को भरने के लिए हम क्या करेंगे, इधर से माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई -1 से कर देंगे, तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा। हमने ध्यान से देखा, फिर से हमारे इसी सेट के एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, उसके बाद इस पोजीशन को भरना है, तो इस पोजीशन को भरने के लिए हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इस एलिमेंट से करेंगे, तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। इस पोजीशन के लिए आयोटा की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा। इस पोजीशन को भरने के लिए आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आयोटा स्क्वायर ना लिख के हम क्या लिखेंगे,
-1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कहीं पे नहीं लिखा हुआ, -1 लिखा हुआ है, इसलिए हमने क्या किया, -1 यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद ये जो फोर्थ पोजीशन है, ये जो फोर्थ पोजीशन है, हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और -1 की जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो इसको कंप्लीट को सोल्व करके यहाँ पे 1 आएगा। तो इस माइनस आयोटा स्क्वायर को हटा के हम सिर्फ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। हमने ध्यान दिया ये सारे एलिमेंट दोबारा से इसी सेट के आगे। उसके बाद यहाँ पे इस पोजीशन को पढ़ने के लिए 1 की मल्टीप्लाई माइनस आयोटा से करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आ गया माइनस आयोटा। उसके बाद यहाँ पे -1 की मल्टीप्लाई माइनस आयोटा से करेंगे तो आंसर आएगा प्लस आयोटा। इसको पढ़ने के लिए आयोटा की मल्टीप्लाई माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और माइनस आगे है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी इक्वल टू 1 आ गई। अब इस पोजीशन को पढ़ने के लिए हम वैसे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, लेकिन एक और भी तरीका है। देखो हमारे पास ये कंपोजिशन टेबल हम बना रहे हैं, इस टेबल के अंदर ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, ये जो 4 एलिमेंट्स है, सॉरी ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, ये सेट के हैं, तो जो चौथा एलिमेंट आना वो भी इसी सेट का आना है। तो इन तीनों को छोड़ के जो एलिमेंट यहाँ पे बचा हुआ है उस एलिमेंट को यहाँ पे भर देंगे। क्या आ चुका है, 1 आयोटा और माइनस आयोटा, तो क्या बचा हुआ है -1, तो यहाँ पे -1 आएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, इधर से माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई माइनस आयोटा से करेंगे, तो अगर हम माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई माइनस आयोटा से करेंगे तो हमारा माइनस माइनस प्लस है, और आयोटा स्क्वायर हो गया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है ना वो -1 होती है, तो आंसर हमारा -1 आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे -1 भरा। ध्यान से सुनो, कंपोजिशन टेबल में जो एंट्रीज भरी जाती हैं वो सारी की सारी हमारे सेट से ही बिलोंग करनी चाहिए। सेट से बाहर से अगर आप भरोगे तो कंपोजिशन टेबल गलत हो जाएगी। अब ऑपरेशन को हमने यहाँ कॉर्नर में लिखना है, सेट के सारे एलिमेंट्स को एक बार तो रो में और एक बार कॉलम में रखना है। अब हमें क्या करना है, हम जिस भी बॉक्स को भरे हैं, जैसे यहाँ पे ये बॉक्स खाली था, तो इस बॉक्स के ऊपर आप जिस एलिमेंट को देखोगे और इसके लेफ्ट में जिस एलिमेंट को देखोगे उन दोनों की हमने क्या की, मल्टीप्लाई, तो क्या आया 1। अब हमारी कंपोजिशन टेबल की सारी एंट्रीज इसी सेट से हैं, इसका मतलब हमारी कंपोजिशन टेबल ठीक है। उसके बाद हेलो दोस्तों, तो अभी हम पढ़ेंगे ग्रुप क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। छोटी क्लासेस में हम सेट पढ़ के आए हुए हैं, हम क्या पढ़ के आए हुए हैं, सेट। हम ये ग्राफिक नोटेशन देते थे कि ये हमारा एक सेट है, सेट का हमने नाम ले लिया अपने पास से जी हमारा कोई सेट है, और एक लेना है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन आपका कुछ भी हो सकता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, जनरली हमने यहाँ पे ले लिया एडिशन ले लिया। तो ध्यान से सुनो, अगर ये सेट जी इस ऑपरेशन के तहत 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर पाया, अगर ये सेट इस ऑपरेशन के तहत 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर पाया, तो इस सेट जी को हम अंडर ऑपरेशन स्टार एक ग्रुप बोलेंगे। अब वो 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये 4 प्रॉपर्टी अगर कोई सेट किसी ऑपरेशन के तहत प्रूफ कर देता है कि एक सेट है हमारे पास, एक ऑपरेशन है और ये सेट इस ऑपरेशन के तहत 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेट को बोला जाएगा ग्रुप। और लिखा किस तरीके से जाएगा, हम क्या करेंगे, जो सेट है ना उस सेट में कोमा लगा के ऑपरेशन को साथ में डाल देंगे और ये ब्रैकेट डाल देंगे।
तो ये जो स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर एक ग्रुप बोला जाएगा। यहाँ पे जी पहले क्या था, एक सेट था। जी क्या था पहले, यहाँ पे एक सेट था। इस सेट ने इस ऑपरेशन के तहत कितनी प्रॉपर्टी दिखाई, 4। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये 4 प्रॉपर्टी हम साबित करेंगे। अगर ये सेट इन चारों प्रॉपर्टीज को इस ऑपरेशन के तहत क्या करेगा, प्रूफ करेगा, तो हम ये कह देंगे कि जो ये सेट जी है, इस सेट जी को हम क्या कह देंगे, ग्रुप कह देंगे। तो अब हम डिफाइन करते हैं। जी एक सेट है और स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है। तो जी कोमा स्टार ये एक स्ट्रक्चर होगा। इस स्ट्रक्चर को हम ग्रुप बोलेंगे। कब बोलेंगे? जी अकेला तो एक सेट है, स्टार केवल एक ऑपरेशन है जो कि बाइनरी है। दोनों को मिला के जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रुप। और ग्रुप तब बोलेंगे जब ये सेट इस ऑपरेशन के तहत ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा सेट है उस सेट के कोई भी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लेंगे। मैंने कहा कि A, B आर 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट G, और मैंने इन दोनों को इस ऑपरेशन के तहत ऑपरेट कर दिया A स्टार B। अब ये A स्टार B डिनोटेड बाय 2 एलिमेंट्स है, जबकि ये एक सिंगल एलिमेंट है। और ये सिंगल एलिमेंट अगर वापस ग्रुप का ही आया, सॉरी सेट का आया, हम दिखा रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने सेट के 2 एलिमेंट्स उठाए, 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, उन दोनों को ऑपरेट किया और रिजल्ट अगर वापस सेट से आया तो हम कहेंगे कि जो सेट है वो क्लोज्ड है अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। उसके बाद जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात आएगी तो हम सेट से 3 एलिमेंट्स उठाएंगे। हम लिखेंगे A, B, C बिलोंग्स टू G। ये 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं सेट के, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एक रिजल्ट इक्वल दिखाएंगे। क्या रिजल्ट करेंगे हम कि A स्टार B स्टार C, दोबारा से A स्टार B स्टार C। एक बार तो ब्रैकेट फर्स्ट रो पे और एक बार ब्रैकेट लास्ट रो पे। हम सेट G के 3 एलिमेंट्स उठाएंगे, 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, और इस कंडीशन को दिखाएंगे। ये कंडीशन क्या है कि लेफ्ट साइड में तो जो 3 एलिमेंट है ना, उनमें पहले 2 को ऑपरेट करना है। जो आंसर आएगा उसको तीसरे ऑपरेट करो। जो आंसर आएगा ना वो इक्वल आना चाहिए इस क्वांटिटी के। इधर क्या है कि पहले लास्ट की 2 टर्म्स के ऊपर हमने ऑपरेशन करना है। जो आंसर आएगा उसको पहले के साथ ऑपरेट करना है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इसी को राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, मतलब जो ब्रैकेट है फर्स्ट 2 से लास्ट 2 पे ट्रांसफर हो जाए, तो हम कहेंगे कि जो सेट G है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है अंडर ऑपरेशन स्टार। उसके बाद हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम क्या करेंगे, हम सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे जो सेट के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट होके कोई इफेक्ट नहीं डालता। जैसे अगर ऑपरेशन हम मल्टीप्लीकेशन ले लें, अगर ऑपरेशन हम मल्टीप्लीकेशन ले लें और ऑर्डिनरी नंबर सिस्टम की बात करें, तो 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होके कोई इफेक्ट नहीं डालता। जैसे अगर हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो 1 वहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। उस आइडेंटिटी एलिमेंट की जो नोटेशन है वो ई रहेगी। हम ये कहेंगे एन एलिमेंट डिनोटेड बाय ई सच दैट कि सेट का अगर कोई एलिमेंट है हमारे पास और उस एलिमेंट को इस ई के साथ हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो इस ई का ए के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वापस ए खुद आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लेफ्ट ऑपरेट किया है, चाहे तो हम राइट ऑपरेट कर लें तब भी कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो
आइडेंटिटी एलिमेंट सेट का एक ऐसा एलिमेंट होगा जो सेट के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट होके कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो हम ये कहेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया। उसके बाद जब भी हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, सेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, सेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स एलिमेंट ढूंढेंगे। इनवर्स क्या होता है, उल्टा। अब ये कैसे होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो एलिमेंट्स है ए कोमा बी, ये दोनों मेरे सेट के हैं और मैंने फिर ए को ऑपरेट किया बी के साथ, और अगर आंसर आइडेंटिटी आ रहा है, ए को बी के साथ ऑपरेट करके अगर आंसर आइडेंटिटी आ रहा है, तो यहां से मैं दो बातें बोल सकता हूं कि या तो ए बी का इनवर्स है या बी ए का इनवर्स है। अगर दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करके आंसर आइडेंटिटी आए तो या तो पहले वाला दूसरे का इनवर्स है या दूसरे वाला पहले का इनवर्स है। लिखेंगे कैसे कि या तो ए का इनवर्स बी है या फिर बी का इनवर्स ए है। ठीक है, चाहे तो आप इसको बी स्टार ए भी लिख सकते हो। आंसर अगर आइडेंटिटी आता है, दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करके अगर आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो उन दोनों एलिमेंट्स में से पहले वाला दूसरे का इनवर्स या फिर दूसरे वाला पहले का इनवर्स होगा। ओके, अब अगर कोई सेट अंडर ऑपरेशन स्टार ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेता है, चार प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, सेट के दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स उठाते हैं, उन दोनों को ऑपरेट करते हैं और रिजल्ट को देखते हैं कि अगर रिजल्ट दोबारा से सेट से बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे कि सेट इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन स्टार। उसके बाद हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाते टाइम हम सेट के तीन एलिमेंट्स उठाते हैं, तीन आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, और इस कंडीशन को ट्रू करके दिखाते हैं। क्या होता है कि ब्रैकेट पहले फर्स्ट टू से लास्ट टू पे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन इक्वल हो जाती, प्रूफ हो जाती है, तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। उसके बाद कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हम सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे जो सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होके कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो फिर हम उस एलिमेंट को कहेंगे जो कि इफेक्ट नहीं डाल रहा, ई को कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सेट। और इनवर्स की बात करते टाइम हम क्या कहेंगे, अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, उन दोनों को ऑपरेट करके आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया सेट का, तो उन दोनों एलिमेंट्स में से या तो पहला दूसरे का इनवर्स है या दूसरा पहले का इनवर्स है। यहाँ पे ए को बी से ऑपरेट करके आइडेंटिटी आया, तो दो बातें हो सकती हैं कि या तो पहले वाला मतलब ए इनवर्स है बी का, या फिर दूसरे वाला पहले का मतलब बी इनवर्स है ए का। तो दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करके अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उनमें से एक जना दूसरे का इनवर्स है। और ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने के बाद हम क्या कहेंगे, हम सेट को विद ऑपरेशन स्टार कहेंगे सेट इज ए ग्रुप, सेट इज ए ग्रुप। इसके बाद बात आती है अबेलियन ग्रुप की। तो अबेलियन ग्रुप में क्या होगा, एक पांचवी प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी जिसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, हम सेट के दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाएंगे। मैंने बोला ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट जी। ठीक है, चाहे तो ग्रुप बोल दो, क्योंकि फिलहाल आप उसको ग्रुप प्रूफ कर चुके हो। जी को, जी एक सेट था जिसको आपने ग्रुप दिखाया अंडर 4 प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी आपके पास उस ग्रुप को अबेलियन ग्रुप दिखाना है। अबेलियन का मतलब है कि वो ग्रुप अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करेगा तो हम उस ग्रुप को अबेलियन ग्रुप बोलेंगे। तो इस हिसाब से ग्रुप के पास 4 प्रॉपर्टी है और अबेलियन ग्रुप के पास 5 प्रॉपर्टी है। और पांचवी प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो वो क्या है, हम सेट के कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे, इन दोनों को ऑपरेट करेंगे ए स्टार बी, ये इक्वल आना चाहिए बी स्टार ए के। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे
कि जो हमारा ग्रुप है वो एक अबेलियन ग्रुप है।